एक समय की बात है। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक गाय रहती थी जो किसी अन्य गाय से भिन्न थी। उसका नाम कामधेनु था और वह सभी गायों की माता के रूप में जानी जाती थी। कामधेनु की कहानी प्राचीन काल की है, जब देवता और राक्षस सत्ता के लिए एक महान युद्ध में लगे हुए थे। अपने दुश्मनों पर बढ़त हासिल करने के लिए देवताओं ने समुद्र मंथन करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उन्हें खजाना मिलेगा जो उन्हें युद्ध में बढ़त दिलाएगा। जैसे ही देवताओं और राक्षसों ने समुद्र का मंथन करना शुरू किया, वे पानी से विभिन्न प्रकार के खजाने निकलते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वहां बहुमूल्य रत्न, हथियार और यहां तक कि दिव्य प्राणी भी थे जो गहराई से निकले थे। समुद्र से निकले अनेक खजानों में एक अद्भुत गाय भी थी। यह गाय शुद्ध सफेद थी। उसका शरीर चांदी की तरह चमकता था और सींग सोने की तरह चमकते थे। ऐसा कहा जाता था कि वह एक दिव्य प्राणी थी जिसे स्वयं देवताओं ने बनाया था, और कहा जाता था कि उसके दूध में जादुई शक्तियां थीं जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थीं। गाय को कामधेनु नाम दिया गया, जिसका अर्थ है इच्छाओं को पूरा करने वाली। उसके दूध को धन और सौभाग्य का स्रोत माना जाता था और लोग उसे देवी के रूप में पूजने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार कामधेनु को देवताओं ने ऋषि वशिष्ठ को उनकी भक्ति के लिए उपहार के रूप में दिया था। ऐसी दिव्य गाय पाकर वशिष्ठ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी बहुत देखभाल की। उसके दूध को धन और सौभाग्य का स्रोत माना जाता था और लोग उसे देवी के रूप में पूजने लगे। उन्हें उन सभी चीजों का अवतार माना जाता था जो अच्छी और शुद्ध थीं, जो ब्रह्मांड के अंतिम आशीर्वाद का प्रतीक थीं। जैसे जैसे कामधेनु की कहानी फैली, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और जल्द ही दुनिया भर के लोगों को उसके जादू के बारे में पता चल गया। उसके दूध की मांग राजाओं और रानियों द्वारा की जाती थी और उसकी कहानी लोक कथाओं और मिथक का विषय बन गई। कामधेनु की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक विश्वामित्र नाम के राजा के बारे में है। एक दिन विश्वामित्र ने एक महान यज्ञ करने का फैसला किया, लेकिन उनके पास ऐसा करने का साधन नहीं था। हताशा में विश्वामित्र ने कामधेनु की ओर रुख किया और उससे मदद मांगी। कामधेनु, जो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, ने विश्वामित्र की इच्छा पूरी की। उसने उसे बहुत सारा दूध दिया, जिसका उपयोग उसने अपने यज्ञ में किया। देवता विश्वामित्र की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें अपार धन और शक्ति प्रदान की। कामधेनु की एक और प्रसिद्ध कहानी एक युवा लड़के के बारे में बताती है जो ज्ञान की तलाश में था। वह लड़का, जो गरीब था और उसके पास शिक्षा प्राप्त करने का कोई साधन नहीं था, ने मदद के लिए कामधेनु से प्रार्थना की। कामधेनु, जो ज्ञान चाहने वालों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, लड़के के सामने प्रकट हुई और उसे वह ज्ञान दिया जो वह चाहता था। आज दुनिया भर में लाखों लोग उन्हें एक देवी के रूप में पूजते हैं और उनका नाम उन सभी चीजों का पर्याय है जो अच्छी और शुद्ध हैं। कामधेनु की कहानी भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन गई है और उसकी छवि कला और साहित्य के अनगिनत कार्यों में पाई जा सकती है। कामधेनु को अक्सर एक सौम्य और प्यार करने वाली गाय के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अपने बच्चों से घिरी होती है और उसकी छवि मां के सुरक्षात्मक गुणों को दर्शाती है। प्रचुरता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में अपनी भूमिका के अलावा कामधेनु को इच्छाएं प्रदान करने और इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई सच्चे मन और सच्ची भक्ति से कामधेनु की पूजा करता है तो वह उनकी इच्छाएं पूरी करती हैं और उन्हें सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। पौराणिक कथा के अनुसार कामधेनु को देवताओं ने अपने धर्म को पूरा करने के लिए बनाया था और उसे ब्रह्मांड की दिव्य व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। बहुतायत और समृद्धि के प्रतीक के रूप में अपनी भूमिका के अलावा कामधेनु को हिंदू धर्म में एक पवित्र जानवर के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। गाय को पवित्रता, मातृत्व और पालन पोषण का प्रतीक माना जाता है और इसे आशीर्वाद और सौभाग्य का स्रोत माना जाता है। भारत के कई हिस्सों में गायों का बहुत सम्मान किया जाता है और उन्हें परिवार का हिस्सा माना जाता है। उन्हें अक्सर घर में एक विशेष स्थान दिया जाता है और परिवार के सदस्यों से पहले खुद खाना खिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गायों के साथ दया और सम्मान से व्यवहार करके कोई भी उनका आशीर्वाद और सौभाग्य अर्जित कर सकता है। कमेंट में जय कामधेनु माता लिखें और आशीर्वाद के लिए इस वीडियो को शेयर करें।